तो वेल जब मैं क्लास 11th में था तो मेरी भी सिचुएशन कुछ आपकी जैसी थी। मैं भी काफ़ी पैनिक था। लास्ट के 10-12 दिन बचे थे एग्जाम के और मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था लगभग, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी मैंने टिप्स अपनाई जिनके कारण मैं अपने क्लास 11th के एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर पाया। तो आज के लिए वही टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से लास्ट के 10-12 दिनों में प्लान रखना है कि आप अपने एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स ले आएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दो बातें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है। पहली तो वो है कि आपको इस समय पर लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। दोस्तों आपके लेजीनेस पूरी साल आपने दिखा ली, कल कल करके आपके एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं। अगर अब भी आप कल कल करोगे तो भाई कल ही आपका एग्जाम आ जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय पर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरे साल रखी रही थी वैसे ही उनको अब रखा रहने दो। इस समय पर आपको स्पेशली तो भाई फिजिक्स की तो बिल्कुल मत उठा के पढ़ लेना, और जो भी पढ़ना चाह रहे हो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई करना क्या है ये बताओ, हम तो करना क्या है वो जानने के लिए आए हैं वीडियो में। तो भाई बात कर लेते हैं अब आपको करना क्या है। आपको सिर्फ एक स्टडी प्लान फॉलो करना है। आपको क्या करना है, सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अगर आपके पास बायो है तो आपको दिन में 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास पीसीएम या पीसीबी है तो आपको दिन में 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको एक एक चैप्टर डिसाइड कर लेना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई कहां से स्टार्टिंग करूं, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ूं, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना, मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप है ना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पहले मत पढ़ना, आगे 3 चैप्टर के बाद में आप पढ़ना, क्योंकि भाई स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर तो आपको आते ही होंगे थोड़ा बहुत। अगर आपने स्कूल भी क्लास में अटेंड किया है ना तो अच्छे से थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो आपसे यही रहेगी कि रिक्वेस्ट कि आगे से 3 या 4 चैप्टर आगे से स्टार्ट करना। 3 चैप्टर आपको डेली के कर लेने हैं, और इन 3 चैप्टर को आपको कैसे कंप्लीट करना है वो सुनो ध्यान से। आपको सिंपल है ना, फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हो तो भाई उसके लिए आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च मारना वन शॉट में वीडियो। और वन शॉट में वीडियो कौन सी देखनी है ध्यान से सुनो। अब वन शॉट में वीडियो भाई बड़ी बड़ी 4-4 घंटे की मत देखना। इस समय पर इतना समय नहीं है कि आप 4-4 घंटे की वीडियो देख रहे होंगे। इस समय पर आपको वन शॉट में सिर्फ 1 घंटे की वीडियो देखनी है। और फिजिक्स के लिए तो मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है वन शॉट में चैप्टर के लिए, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और बाकी अदर्स के लिए अदर को फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरी बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको सिंपली यही प्रोसीजर अपनाना है, 1 घंटे की वन शॉट वीडियो देखनी है, और बायो में भी यही फोकस कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं भैया वीडियो लेक्चर देखने कैसे हैं। सिंपल वेब सीरीज देखते हैं वैसे देखने क्या भाई? ऐसे आराम से वेब सीरीज आप देखते हो, स्वाद लेते हो, आराम से आनंद आता है, पर ऐसे आपको लेक्चर नहीं देखने हैं भाई। ऐसे देखोगे ना तो एग्जाम में जाके है ना सिर्फ वेब सीरीज का वो फिल्मी सीन याद कर रहे होगे, वो चैप्टर याद नहीं आएगा जो आपने पढ़ा था। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो लेक्चर देखने बैठोगे तो भाई कॉपी और पेन लेके बैठना, और जो जो बातें उस लेक्चर में बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन कौन सा करना है, पूरा लेक्चर पूरा मत छाप देना कॉपी में भाई, पूरा लेक्चर ही छाप मारो। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट बनाने हैं, और मेन मेन पॉइंट है वही उन शॉर्ट नोट में लिख रहे हैं। जब आपका एक दिन पहले एग्जाम होगा ना उसको आपको रिवाइज करना है, तब आपके सामने वो शॉर्ट नोट काम आ रहे होंगे। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री में करना है, इसी तरह से आप बायो में करना है। अब आप कहेंगे भैया मैथ में कैसे शॉर्ट नोट बनाएंगे? मैथ में भाई फॉर्मूले तो होते हैं, फॉर्मूले को लिख ले एक पेज पे और उनको ही रिवाइज करता रहे, और आगे बताऊंगा तेरे को कैसे एग्जाम्पल को सोल्व करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना कर लिया, अब आपके एग्जाम में है 10 से 12 दिन बचे होने चाहिए भाई। अब यूं नहीं कि कल आपका एग्जाम है और आज देख रहे हो, उसके लिए तो भाई आपको भगवान ही पास करवा सकता है। तो इसके बाद आपको देख लो, आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है ना भाई वो है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप कहेंगे भैया हम इतना सारा सिलेबस है, 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, 10 दिन में कैसे कंप्लीट कर लेंगे? तो भाई बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन भाई इस समय पर आपको 2-3 चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और आगे के चैप्टर के आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे भैया हमें? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आई बटन पर दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट सेपरेट है वहां जाके चेकआउट कर लेना। और केमिस्ट्री के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। और मैथ में मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे भैया जेई को छोड़ो, हमें पहले 11th में पास करवाओ, तो भाई 11th के लिए भी बता रखे हैं, उसी वीडियो में बता रखे हैं, जाके चेक कर लियो एक बार, ठीक है। उन चैप्टर को नोट डाउन कर लियो कॉपी में, और उनके वन शॉट लेक्चर देखियो, ठीक है। इतना कर लोगे? इतना कर लोगे? बताओ इतना कर लोगे? अब कहोगे भैया लैंग्वेज सब्जेक्ट कहाँ गया, इंग्लिश तो हमने पूरी साल नहीं उठाई, हिंदी भी नहीं पूरी साल उठाई, तो भाई उसके लिए भी इलाज है, सबर कर। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सिंपल मैंने 5 डेज प्लान बताई है, 5 डेज प्लान में आपको फॉलो कर लेनी है भाई। अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम काफी दूर है तो भाई उस 5 डेज में अभी कंप्लीट कर लो, आगे का टेंशन भूल जाओगे, ठीक है। 5 डे प्लान में कंप्लीट करके बैठ जाओ, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। आप कहोगे भैया ये सारे तो हो गए, अब एक हिंदी रह गया। अबे भाई हिंदी का भी बताना पड़ेगा क्या? बताऊं या कर लेगा? कमेंट में करके बता, कर लूंगा। अभी बता, अभी अभी कमेंट कर लूंगा।
हाँ कर दिया ना कमेंट। तो सुन, हिंदी तो कर लेगा भाई, बचपन से मातृभाषा है अपनी हिंदी की, तो हिंदी तो कर ही लेगा, ठीक है, हिंदी में क्या बताने की जरूरत है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो। आपको बायोलॉजी के लिए काफी बच्चे कहेंगे भैया बायोलॉजी के तो चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, कैसे याद करूं। भाई देख, बायोलॉजी में तुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तूने सपना देख लिया डॉक्टर बनने का, जब बायोलॉजी ले ली खुशी खुशी में, मौज मौज में, तो भाई अब तुझे करना तो पड़ेगा। देख बायोलॉजी तू सिंपली क्या कर सकता है, मैं ना इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना रखी है कि चैप्टर वाइज तेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तेरे वेटेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो नीट एग्जाम की तैयारी करेगा उसमें भी काफी वेटेज रखते हैं, और जो आपके स्कूल एग्जाम है उसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो भाई वो वाले वीडियो आप तू जाके देख सकता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ वही टॉपिक्स तू पढ़ सकता है। तो अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, वो किसी को भी मत बताना, जो कि मुझे पता चल गया था मेरे टाइम पे, और तभी मैं अपने क्लास 11 के एग्जाम में अच्छा ठीक ठाक स्कोर कर पाया था। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज करना है। अब कहोगे भैया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं पता, तो अब सुन, तेरे को ध्यान से क्या करना है, अपने सीनियर के पास जाइयो चुपचाप से, और उससे भाई प्यार में साइड में कोने में ले जाके पूछियो, भाई कुछ ऐसा बता दे जिससे तू क्लास 11 में पास हो गया था, तो मैं भी पास हो जाऊंगा भाई, बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी। तो भाई मेरे टाइम में यही मेरे काम कर गया था भाई। उस बंदे के पास है ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए थे, स्कूल वाले क्या करते हैं हर साल भाई झंझट नहीं पालते, प्राइवेट स्कूलों में तो खास कर यही होता है। तो भाई वो पिछले साल के क्वेश्चन उठाकर है ना उनको मॉडिफाई करके दे देते हैं। तो आपको भी यही ट्राई करना है, क्वेश्चन वो होते हैं ना भाई आ जाते हैं, तो आपको है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो अपने सीनियर से मांग लेने हैं। कुछ बच्चे होते हैं भाई रख लेते हैं संभाल के, खासकर लड़कियां भाई उनको आदत होती है संभाल के रखने की चीजें, कोई हम लड़के तो रखते नहीं है। तो भाई उनसे लड़कियों से रिक्वेस्ट करनी है, तो कैसे भी रिक्वेस्ट करो वो आपके ऊपर है, आपके कैसे कॉम्बिनेशन है, उनकी केमिस्ट्री कैसी है आपके साथ। तो भाई आप ऐसा जरूर कर सकते हो, अगर वो पेपर आपको मिल जाते हैं तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाओगे, और टॉपर भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई लास्ट में 10 दिनों में पढ़े कैसे स्कोर कर गया। तो ये टिप्स आप जरूर फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगे ना भाई तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।